हेलो क्लास 10th, कल है एसएसटी का फाइनल एग्जाम और भाई अभी तक ज्योग्राफी नहीं हुई। परेशान हो रहे हो, इधर उधर मत भागो भाई, सिर्फ ये वीडियो देख लो। फुल ज्योग्राफी बेटा, ईच एंड एवरी चैप्टर, और वो भी बेटा इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा ना, 5 से 7 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर खत्म कर देंगे। और गारंटी दे रहा हूं कल के पेपर में ज्योग्राफी के 20 मार्क्स इसी वीडियो से आएंगे। एमसीक्यू से लेकर बेटा 5 मार्कर तक सारे इस वीडियो में चैप्टर वाइज बता दूंगा। इतने प्यारे नोट देखो भाई, तुम्हारे लिए बना के लाया हूं ना। तुम बोलोगे सर पहले क्यों नहीं करा दिया, बट भाई अब आ गए ना, देर आए दुरुस्त आए। जल्दी से बेटा शुरू करते हैं। चैप्टर 1 से लेकर 6 तक ले जाऊंगा और कल के पेपर में ना बेटा सेम क्वेश्चन आएंगे। बेशक कल आके ना वापसी कमेंट कर जाना कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से आया। जल्दी से भाई शुरू करते हैं। अपने नोट्स नोटबुक निकाल के बैठ जाओ और जो करा रहा हूं ना बेटा जल्दी से करते जाओ। लो भाई कर दिया आरंभ। ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बेटा सबसे पहले देखो यहां पर बेटा ये भी बताऊंगा कि क्या चीज लर्न करनी है और क्या चीज सिर्फ ध्यान रखनी है, क्योंकि बेटा सब कुछ लर्न नहीं करना होता, कुछ चीजें सिर्फ ध्यान रखनी होती हैं ताकि एमसीक्यू क्लियर हो जाएं। प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आ सकते आए थे और आने वाले कल के एग्जाम में क्या आ सकता है, सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले यहां दे जाओ, यहां पर बेटा रिसोर्स की डेफिनेशन दे रखी है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो कि बेटा हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। 3 यहां पर देखो डेफिनेशन आती है बेटा, एमसीक्यू आ सकता है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए 1, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए 2, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए 3। अगर ये तीनों चीजें मिल रही हैं हमें तो बेटा उस सब्सटेंस को रिसोर्स कहा जाएगा। और बेटा एक चीज ध्यान रखो, रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट थोड़ी ना होते नेचर के। हम लोगों ने बेटा फ्री गिफ्ट समझ के खराब कर दिया है, रिसोर्स को खत्म कर दिया है। ये सोच लिया कि भाई बिल्कुल फ्री है, लेकिन नहीं बेटा, वो सिर्फ फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज के, और ह्यूमन बींग्स खुद रिसोर्स के एसेंशियल कॉम्पोनेंट है। हम लोगों ने बेटा रिसोर्सेज का इतना इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर दिया है ना, ये बेटा 3 मार्कर में आ जाता है कि हमारे इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से क्या मेजर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और एक और क्वेश्चन सुन लो बेटा, क्या हमारी कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, जो कि हम यहां पढ़ेंगे, क्या वो भाई स्टेट और नेशनल बाउंड्री को रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं करते भाई। अगर पोल्यूशन होगा तो क्या वो इस स्टेट में होगा कि दिल्ली में इंडस्ट्री लगी है तो यूपी तक पोल्यूशन नहीं जाएगा? जाएगा। Consequences of environmental degradation do not respect state और national boundary। एमसीक्यू की स्टेटमेंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर बेटा 3 मेजर प्रॉब्लम दे रखी है। सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई कुछ ग्रीड है लोगों में, लालच है, जिनकी लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज डिप्लीट मतलब खत्म होते जा रहे हैं। आप सब जानते हो बेटा हमारी कंट्री की सबसे बड़ी समस्या है इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन वाला होता है बेटा इकट्ठा होना। रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन किसी हाथों में ही है, किसी हाथ में बहुत ज्यादा और किसी हाथ में है ही नहीं, जिससे कि सोसाइटी के 2 हिस्से बन गए बेटा, रिच एंड पुअर। ठीक है, याद रखना भाई, रिच एंड पुअर बेटा हिस्से बन चुके हैं। और बेटा इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन जो हम कर रहे हैं, मतलब कि रिसोर्सेज का भाई हमने खत्म कर दिए हैं इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, उससे बेटा हमारी दुनिया में इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। और क्या ये कॉन्सिक्वेंसेस किसी स्टेट नेशनल बाउंड्री को रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अब एमसीक्यू आ गया ना तो तुम्हें याद रहेगा कि भाई ये नहीं हो सकता। तो बेटा फिर सोल्यूशन क्या है इस चीज के? बेटा 2 सोल्यूशन है। पहला, हमें रिसोर्स को कंजर्वेशन करनी चाहिए कि हम लोग बचा के चलें। रिसोर्स कंजर्वेशन आप लोग जानते हो भाई, बचपन से पढ़ते आए हो, कैसे कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बेटा जो कि हमारे 10th क्लास में आ रहा है, वो आ रहा है बेटा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, केस स्टडी से लेकर एमसीक्यू से लेकर 5 मार्कर तक। लेकिन अगर स्टेजेस आई, पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा रिसोर्स प्लानिंग इज एन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और बेटा किसी भी चीज के प्रोसेस में स्टेजेस होती हैं, और यहां बेटा 3 स्टेजेस हैं, IEM। याद रखना भाई कल के एग्जाम में अगर स्टेजेस आ गई ना तो बेटा IEM उल्टा सीधा मत लिखाना बेटा, प्रोसेस को ना सीक्वेंस में ही लिखना होता है। सबसे पहले बेटा आइडेंटिफिकेशन। आपको क्या करना है? आपको बेटा अपने रिसोर्सेज ढूंढने हैं कि है क्या क्या। ढूंढेंगे कैसे? सर्वे करके, मैपिंग करके, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से ढूंढना है। और ढूंढने के बाद बेटा एक इवॉल्व मतलब बना देना है बढ़िया सा स्ट्रक्चर।
और बेटा स्ट्रक्चर में ना टेक्नोलॉजी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल का सेटअप बढ़िया होना चाहिए, ताकि आपके रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बढ़िया हो जाए। अब आप लोगों ने एक प्लान बना लिया, अब आप लोगों का अपना प्लान आपके देश के नेशन के प्लान के साथ मैच कर दो। अगर मैच हो गया, क्योंकि भाई हो सकता है देश कुछ और सोच रहा हो, आप कुछ और सोच रहे हो, दोनों को कर दो मैच। ये है बेटा रिसोर्स प्लानिंग की तीसरी स्टेज, IEM। ये बेटा किसी भी कंट्री में लगा लो, लेकिन जब सवाल आता है हमारे अपने देश का कि भाई इंडिया में क्या रिसोर्स प्लानिंग चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई, इंडिया में तो खासकर चाहिए, क्योंकि इंडिया में ये चार चीजें हैं। इंडिया में कहीं कोई चीज ज्यादा है, कहीं कोई चीज कम है, किसी को ज्योग्राफी आती है, किसी को हिस्ट्री नहीं आती है, ज्योग्राफी वाले यहां बैठे हैं। क्या भाई, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मिनरल में बहुत रिच है। अरुणाचल प्रदेश के पास वाटर रिसोर्सेज तो बहुत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कम है। राजस्थान के पास सोलर और विंड एनर्जी बहुत है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज की कमी है। लद्दाख के पास बेटा, जो कि कोल्ड डेजर्ट है, रिच कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन बेटा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। MCQ आ जाता है 4 पॉइंट का पेपर में, अगर आया वाई इज रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट इन इंडिया, तो बेटा स्टेजेस नहीं लिखनी। अगर आया रिसोर्स प्लानिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो स्टेजेस ही लिखनी है। यहां से MCQ भी आ सकता है, यहां से 3 मार्कर आता है, यहां से MCQ आ सकता है। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लो भाई, नेक्स्ट स्लाइड आ गई भाई, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की। महात्मा गांधी जी एक लाइन दे रखी है भाई, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, कि भाई हमारे पास बहुत है सबकी जरूरत पूरी करने के लिए, लेकिन अगर एक इंसान भी लालची हो गया तो भाई फिर कुछ नहीं है। महात्मा गांधी जी ने लाइन दी थी। अब भाई क्या हुआ, देश में दुनिया में सबको समझ आने लगा कि भाई रिसोर्स तो खत्म हो रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नई टर्म को कॉइन किया गया, मतलब कि लेके आया गया। और सबसे पहले बेटा जून 1992 के अंदर, MCQ, जून 1992 के अंदर सबसे पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, जहां पर मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट, मतलब कि 100 कंट्री के हेड्स मिले, डिस्कस किया कि भाई आने वाले सेंचुरी में, 21वीं सेंचुरी में कैसे हमें दुनिया को बचा के चलना है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा क्या होता है, ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम आज की प्रेजेंट जनरेशन की नीड को भी कॉम्प्रोमाइज ना करें और आने वाली फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें। ये है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बेटा 2 मार्क 3 मार्क में आ जाता है, इसको अर्थ समिट कहते हैं। ठीक है, अर्थ समिट में यहां पर बेटा इन लोगों ने एक एजेंडा बनाया था जिसका नाम था बेटा एजेंडा 21, और इसमें 21 का मतलब 21st सेंचुरी है। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है। ये क्यों मिले थे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मिलने का, अर्जेंट प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, और फिर किया क्या, एजेंडा 21 बना दिया, जिसमें सबने मिलकर सोचा कि भाई अगर दुनिया बचानी है तो किसी एक कंट्री से नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल बाउंड्रीज। देख रहे हो बेटा, लिंक हो रहा है सब कुछ। ठीक है, चलो भाई यहां तक ये समझ आ गया तुम लोगों को। आगे बेटा हमारे चैप्टर में लैंड रिसोर्स आ जाता है। अब भाई हमारी कंट्री में जो लैंड है ये डिवाइडेड है 3 हिस्सों में। बेटा सबसे पहले आ जाता है प्लेन्स, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब 43%, माउंटेन 30%, और बेटा 27% है प्लेट्यूज। बेटा रिलीफ फीचर पे लैंड डिवाइडेड है। प्लेन एग्रीकल्चर के लिए जगह देता है, माउंटेन हमारी कंट्री के लिए रिवर्स वगैरह देता है। ठीक है, रिवर्स वगैरह का फ्लो संभालता है, टूरिज्म करता है, और ये प्लेट्यूज जो है उसमें मिनरल और फॉसिल फ्यूल्स हैं जो भी जरूरी होते हैं। ठीक है, तो 3 जगह पे हमारा जो है लैंड यूटिलाइज हो रखा है, डिवाइड हो रखा है। अब इसमें जो एग्रीकल्चर की जगह आती है बेटा, एग्रीकल्चर की जगह को यहां पर ध्यान दो, एग्रीकल्चर की जगह को बेटा कहते हैं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया बेटा वो एरिया है जहां पर हम लोग एग्रीकल्चर मतलब कि क्रॉप ग्रो करते हैं, और अगर एक साल में एक जगह एक बार से ज्यादा ग्रो हो रही है उसमें क्रॉप्स, तो बेटा नेट सोन एरिया प्लस उतना एरिया जितने में ज्यादा ग्रो हुई है उसको अगर ऐड कर दूं तो बेटा आएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये भी MCQ में आता है, और इस साइड भी MCQ ही दे रखे हैं। ठीक है बेटा, इंडिया कंट्री के अंदर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लैंड साइज है।
हमारी गवर्नमेंट जब ये पीछे पड़ा था ना स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, वहां पर लिखा था आइडेंटिफाई करती है कि क्या क्या है, मैपिंग करती है, सर्वेइंग करती है, लेकिन बेटा हम सिर्फ 93% लैंड ही सर्वे कर सकते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट भी 7% हिस्सों में नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि भाई कुछ हिस्सा चाइना के पास है अरुणाचल प्रदेश वाली तरफ, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें असम, ध्यान रखना असम के अलावा किसी भी स्टेट का कंप्लीट सर्वे पॉसिबल नहीं है ड्यू टू इट्स डिफरेंट डिफिकल्ट टेरेन मुश्किल है वहां का। और बेटा एक और एमसीक्यू ले लो, फॉरेस्ट 1952 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी जो कि ये कहती है कि हमारा ना डिजायर्ड लेवल 33% होना चाहिए फॉरेस्ट का, बट है नहीं, 22 के आसपास परसेंटेज हमारे पास फॉरेस्ट की है, जबकि हमारी पॉलिसी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% कह रही है। एमसीक्यू में आता है। ठीक है भाई, ले लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ले लिया भाई, आगे बढ़े। चैप्टर 1 बेटा, चैप्टर 1 से गारंटी ले रहा हूं जितना करा रहा हूं उसमें से ही आएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, समझते जाओ। लैंड डिग्रेडेशन, भाई क्या बात है यार, ये एमसीक्यू आते हैं। लैंड डिग्रेडेशन बेटा, लैंड डिग्रेडेशन हम जानते हैं हमारी कंट्री में हो रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में बेटा लैंड डिग्रेडेशन का कारण है माइनिंग। एमसीक्यू आएगा, इन विच स्टेट माइनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, यहां से 3 होंगे, एक कुछ और होगा, ध्यान दे देना, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग हो रही है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जहां पर HYV सीड का यूज होता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था यहीं पर, क्योंकि यहां पर भाई ज्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए ओवर ग्रेजिंग यहां की प्रॉब्लम है। लैंड डिग्रेडेशन की बेटा ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। लैंड डिग्रेडेशन प्लस लैंड डिग्रेडेशन के कंजर्वेशन मेजर पे 5 मार्कर आ जाता है सिर्फ इस साइड से, यहां से एमसीक्यू आ जाता है। इसको ठीक कैसे करें? एफॉरेस्टेशन कर दें, शेल्टर बेल्ट लगा दें, और बेटा जो ये सब हम कर रहे हैं इनको रिस्ट्रिक्ट कर दो, ओवर ग्रेजिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दो, माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल कर लो, ओवर इरिगेशन को संभाल के करो, केमिकल्स का यूज जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, HYV सीड का यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा संभाल लो, हो गया ठीक सब कुछ। लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस, इधर आ जाओ, सॉइल आ जाती है। लो बेटा यहां दे रखी है सॉइल, और सॉइल में बेटा सबसे पहले ना सॉइल इरोजन की डेफिनेशन दे रखी है, यहां से एमसीक्यू आ जाता है। जो है सॉइल कवर है ना, जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो वॉश अवे हो जाती है, मतलब कि वो गायब हो जाती है, जिसको लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं लैंड के केस में। लेकिन सॉइल के केस में बेटा उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। जब बेटा वाटर स्पीड से आके क्लेई सॉइल को कट करता है, डीप चैनल बनाता है बेटा, उनको कहते हैं गलीज। ठीक है, एमसीक्यू है। जो लैंड बेटा अनफिट हो जाए कल्टीवेशन के लिए उसका नाम बेटा बैड लैंड। और बेटा चंबल बेसिन के अंदर, चंबल एक रिवर है, वहां के जो बेसिन है वहां पर इन लैंड को बेटा रेवाइंस कहा जाता है, स्पेशली चंबल के अंदर। ठीक है, और यहां पर एक शीट इरोजन दे रखा है और एक विंड इरोजन दे रखा है। ये इरोजन के, सॉइल इरोजन के 2 टाइप है बेटा। अगर पानी से सॉइल इरोड हो रही है, मान लो कि बेटा एक सॉइल की एक जगह है, एक फार्म है, सॉइल रखी, मिट्टी रखी, बहुत तेज पानी आके वहां पर भाई पानी भर जाता है तो सॉइल खराब हो जाएगी। एक शीट की तरह, चादर की तरह पानी बिछ जाएगा उस सॉइल की लेयर पे, और उस इरोजन को बेटा शीट इरोजन कहते हैं। और अगर यही काम हवा कर दे, विंड, हवा बेटा, हवा चली और वहां की सॉइल सारी न्यूट्रिएंट वाली उड़ गई, वॉश अवे हो गई, तो बेटा उसको विंड इरोजन कहते हैं। करना क्या है, बचाएं कैसे? लो भाई 3 मार्कर, 5 मार्कर। कॉन्टोर प्लोइंग, बेटा प्लोइंग होता है जो कि फार्मिंग से पहले, मतलब फार्मिंग की एक्टिविटी होती है, सोइंग से पहले की जाती है, तो आपको प्लोइंग करनी है बेटा अलोंग द कॉन्टोर लाइंस। टेरेस फार्मिंग करनी है बेटा, ये माउंटेन में होती है, हिली एरियाज के अंदर। स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी है, क्रॉप करते टाइम बेटा आपको ध्यान रखना है कि आप ना स्ट्राइप्स लगा दो, मतलब एक बड़े से फार्म में बीच बीच में ना स्ट्राइप पट्टियां बिछा दो, ताकि बेटा कुछ खराब होना तो सिर्फ एक ही जगह का हो। और आखिरी बेटा शेल्टर बेल्ट लगा देना। शेल्टर बेल्ट बेटा ये होता है कि चारों तरफ, फार्म के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा देना, ताकि हवा और पानी का जो बहाव है, जो स्पीड है, वो थोड़ी सी कम हो जाए। और अगर 5वां पॉइंट भी सुनना है तो सुन लो बेटा, एफॉरेस्टेशन 5 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। 3 सॉइल पढ़ लेना और एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सुन लो, लेटराइट सॉइल पे। नेम द सॉइल जो कि इंटेंस लीचिंग और हैवी रेनफॉल से बनती है, लेटराइट। और बेटा लेटराइट में ना रेड लेटराइट भी होता है जो कि कैश्यू नट के लिए काम आता है। रेड एंड येलो सॉइल अलग है, और वो रेड एंड येलो में रेड कलर डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से होता है, ध्यान रखना।
चलो भाई नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। इसको भाई जल्दी से खत्म करेंगे। कहां गया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये लो भाई आ गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आ गया। मार्कर ले आते हैं, मार्कर ले आए भाई, खत्म कर देते हैं, खत्म कर देंगे भाई। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बेटा सिर्फ 3 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, एमसीक्यू से लेकर 3 मार्कर आ सकता है। सबसे पहले बेटा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ईयर 1972, ध्यान रखना। इसका एम क्या था बेटा, एम था जो एंडेंजर्ड स्पीशीज बची हैं उनकी बची हुई पॉपुलेशन को ही बचा लो। कैसे? हंटिंग को बैन करके, लीगल प्रोटेक्शन देके। सेंटर और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने बेटा नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लगा दी हैं, बहुत सारे सेवरल प्रोजेक्ट निकाल दिए हैं, जिसमें बेटा प्रोजेक्ट टाइगर आ जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर ईयर ध्यान रखना बेटा 1973, प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बेटा 1972, प्रोजेक्ट टाइगर बेटा 1973। और रिसेंटली भाई बहुत सारे और स्नो लेपर्ड जैसे बहुत सारे और एनिमल्स को हमने उस लिस्ट में डाल दिया है। 1972 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एमसीक्यू 3 मार्कर 5 मार्कर आ सकता है बेटा। 1980 में और 1986 में बटरफ्लाईज, मॉथ, बीटल और एक ड्रैगन फ्लाई को भी लिस्ट में डाला। और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दे रहा हूं इसी टॉपिक से, 1991 में पहली बार 6 स्पीशीज ऑफ प्लांट, अभी तक सिर्फ एनिमल थे, 6 स्पीशीज ऑफ प्लांट भी ऐड कर दी। 1972 में एक्ट आया, 1980 और 86 में कुछ और चीजें ऐड करी, 91 में 6 स्पीशीज ऑफ प्लांट भी ऐड कर दी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ जल्दी से। 3 तरह के फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन कर रखी है सरकार ने। रिजर्व फॉरेस्ट मोर देन हाफ, 50% से ज्यादा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 1/3 होते हैं, 1/3 हो गए भाई। अनक्लास्ड भाई जो होते जो कि विलेजेस के लोकल होते, ठीक है, मतलब कि जो लोकल सोसाइटीज है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, कम्युनिटीज है, वहां के है भाई। जहां पर अनक्लास फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है बेटा वो जगह है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और गुजरात। और बेटा अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दूं ना तो ये बन जाता है रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को कंबाइंड करके बेटा परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है। और परमानेंट फॉरेस्ट ये ध्यान रखना भाई, मध्य प्रदेश एक स्टेट है, मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट है। एमसीक्यू आ जाएगा जल्दी से बेटा, जल्दी से फॉरेस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। एक और स्लाइड में फॉरेस्ट खत्म कर दूंगा, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो यहां पर। और बेटा अगर तुम्हें पूरी पीडीएफ चाहिए ना, पूरी फुल ज्योग्राफी की, एक बार मैसेज कर देना, बस यहां पर कमेंट कर देना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कर देना, व्हाट्सएप पे कर देना, जो भी जहां भी पढ़ता है वहां पर आके मेरे से मांग लेना, पूरी ज्योग्राफी ले जाओ। ये लो, ये लो भाई, ये लो, कम्युनिटी का रोल आ गया, 5 मार्कर आ गया। अगर 5 मार्कर आ गया फॉरेस्ट से, टीचर का मन कर गया कि भाई छोड़ो मैन्युफैक्चरिंग मिनरल, 5 मार्कर फॉरेस्ट से देती है तो ये देंगे। कम्युनिटी क्या करती है बेटा, सरिस्का राजस्थान के अंदर एक जगह है, वहां के विलेजर्स ने माइनिंग के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। कैसे किया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बता के लोगों को। 5 विलेजेस थे अलवर के, अलवर अगेन राजस्थान, इन्होंने 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को खुद ही भैरवदेव दाकफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। ये दोनों पॉइंट कहां गया बेटा, राजस्थान के। पेपर में अगर एमसीक्यू आ गया या फिर 2 मार्कर आ गया कि भाई कम्युनिटी ने कैसे, राजस्थान के लोगों ने कैसे वहां की कंजर्वेशन की है, तो भाई राजस्थान ने ये किया है। अगर हिमालय आ गया तो हिमालय ने बेटा ये किया है, क्या किया है, चिपको मूवमेंट, जिसमें ह्यूमंस ने, स्पेशली वुमेन्स ने, हर पेड़ के अराउंड जब बारी आई थी उसकी डिफॉरेस्टेशन काटने की, उन्होंने ह्यूमन चेन बना ली थी। ऐसे ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए थे भाई, और उन्होंने बचा लिया भाई पेड़ों को कटने से। और यहां पर एक और है, ये भी तेहरी उत्तराखंड में जगह है, बीज बचाओ आंदोलन और नावदान्या जैसे प्रोग्राम शुरू किए थे भाई, जिसमें यह बताया था कि भाई अगर क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो जरूरी नहीं है कि HYV सीड केमिकल्स का ही यूज करना है, बिना उसके भी कर सकते हैं। 2 मार्कर आएगा। कम्युनिटी का रोल इन हिमालय, ये 2 पॉइंट लिख देना। राजस्थान, ये 2 पॉइंट लिख देना। 5 मार्कर सारे लिख देना। ये क्या है, JFM, अलग से क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है। उड़ीसा में शुरू हुआ था 1988 में, ध्यान रखना भाई, 1988। 2 बेनिफिट होते हैं इसके। इसमें होता क्या है, ज्वाइंट का मतलब क्या है, कौन ज्वाइन हो रहा है, तो बेटा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए जो वहां पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी वो खुद तो बचाने की नहीं, तो उन्होंने क्या किया, वहां के लोगों के साथ में ना एक ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बना ली। लोगों को बोल दिया कि तुम बचाओ, ठीक है, और उन्हें बेनिफिट में क्या दिया, नॉन टिम्बर गुड्स।
और अगर भाई सक्सेसफुल प्रोटेक्शन होती थी तो टिम्बर भी मिलता था, जो कि भाई फॉरेस्ट का सबसे मोस्ट यूजफुल रिसोर्स होता है। जेएफएम, राजस्थान हिमालय कम्युनिटी का रोल, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। एमसीक्यू भी नहीं आएगा, केस स्टडी भी नहीं आएगी। केस स्टडी में बेटा एक टॉपिक दे रखा है सेक्रेड ग्रूव्स का, बुक के अंदर बॉक्स है, एज इट इज आ जाएगा सेम का सेम। लर्न नहीं करना है, सिर्फ देखना है एक बार क्या होते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। ये लो भाई, ये चैप्टर खत्म हो गया, फॉरेस्ट खत्म। ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। लो भाई, चैप्टर नंबर 3 जल्दी से करते हैं बेटा, पूरी की पूरी ज्योग्राफी खत्म कर देंगे इस वीडियो में। बने रहना, थोड़ा सा इंतजार करना, पूरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 मार्कर के क्वेश्चन कम आते हैं, एमसीक्यू केस स्टडी ज्यादा आती है। जल्दी से सुन लो, 96% पानी, 97% पानी हमारा जो है वो ओशन में है, 2.5% ही सिर्फ फ्रेश है, और उस फ्रेश का भी 70% मेनली बेटा आइस शीट और ग्लेशियर्स में छुपा हुआ है। वाटर स्कार्सिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम देख लो, यहाँ पर कॉजेज देख लो, 2 से 3 मार्कर आ सकता है। ठीक है, बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन करके लिखाना। पहला बेटा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि हमारे इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है कि इतनी पॉपुलेशन के चक्कर में वाटर स्कार्सिटी, वाटर की कमी हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये बेटा अलग से 2 मार्कर भी आ सकता है, कि ड्यू टू इतनी इंडस्ट्रीज और इतनी इंटेंसिव हम जो अर्बनाइजेशन, अर्बन कल्चर डेवलप करते जा रहे हैं, वहां पर पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और पानी की कमी हो रही है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कहीं पानी की कमी है, कहीं पानी बहुत ज्यादा है, ये तो देश की समस्या है ही। बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, बेटा पानी तो है लेकिन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है तो भी पानी की कमी में ही आएगा। और बेटा आखिरी में आ जाता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कहीं जगह पे तो हमने पानी को ओवर ही एक्सप्लॉइट कर दिया है। ठीक है, यहां पर आ जाओ भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। बेटा डैम की डेफिनेशन दे रखी है। व्हाट इज डैम? बेटा डैम होता है एक बैरियर, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अगर आ गया तो कंफ्लिक्टिंग गोल का एग्जांपल है, इकोनॉमिक्स से बता रहा हूं बेटा। अ डैम इज अ बैरियर, जो कि बेटा फ्लोइंग वाटर के अक्रॉस बनता है, पानी को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट जाने देता है या रिटार्ड पीछे भेज देता है, क्रिएट करता है एक रिजर्वायर, लेक या फिर इंपाउंडमेंट। और जवाहरलाल नेहरू ने डैम को बेटा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को बेटा बोला था टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इंडिया। लेकिन चलो एंशिएंट में चले भाई, पुराने वक्त में। आज की तो हो गई बात, पुराने वक्त में क्या था? तो बेटा फर्स्ट सेंचुरी के अंदर इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं, वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता था, जिसमें फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा, महाकुंभ, वहां के फ्लड वाटर को यूज करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम आया तो डैम लेक्स मिलने लगे, सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स मिले कलिंगा में, नागार्जुना कोंडा, बेन्नौर और कोल्हापुर में। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दे रहा हूं। 11वीं सेंचुरी के अंदर लार्जेस्ट लेक आर्टिफिशियल भोपाल लेक, भोपाल लेक, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दे रहा हूं बेटा। 14वीं सेंचुरी के अंदर दिल्ली में एक जगह है हौज खास टैंक बना था, जो गए हैं 14वीं सेंचुरी का बना हुआ है भाई। वो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। क्यों बनाया था? ताकि बेटा सिरी फोर्ट एक जगह है थोड़ा सा आगे साउथ दिल्ली में, वहां पर पानी सप्लाई करने के लिए बनाया था 14वीं सेंचुरी में। फर्स्ट सेंचुरी इलाहाबाद, चंद्रगुप्त मौर्य डैम लेक, सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क 4 जगह में, भोपाल लेक 11वीं सेंचुरी की, हौज खास टैंक 14वीं सेंचुरी का। एंशिएंट इंडिया के हाइड्रोलिक मतलब कि पानी को संभालने वाले स्ट्रक्चर्स। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। वाटर हो गया आधा खत्म करा दूंगा अगले 2 मिनट के अंदर। चलो भाई, अब बोल दिया आधा खत्म करा दूंगा तो आधा खत्म करा दूंगा भाई। ये लो, एंशिएंट इंडिया के अंदर बेटा वाइड रेंजिंग टेक्निक्स होती थी रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की, इनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कहते हैं। एमसीक्यू ले लो, मैचिंग आएगी, मैचिंग। 4 कॉलम इस साइड, 1 कॉलम इस साइड, 4 चीजें इधर, 4 चीजें इधर। गुल्स कहां है? माउंटेन एरिया में। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहां कॉमन है? राजस्थान में। इनंडेशन चैनल, बेटा ये वर्ड कहीं मिल गया ना, बंगाल कराना बस। इनंडेशन चैनल्स वाटर हार्वेस्टिंग के इन द प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। सेमी एरिड और एरिड रीजन में एग्रीकल्चर फील्ड को कन्वर्ट करते हैं किसमें? रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में। उनको बेटा खादिन्स बोलते हैं जैसलमेर में, जोहाज बोलते हैं अदर पार्ट ऑफ राजस्थान में। एमसीक्यू आएगा, बार बार बोल रहा हूं बेटा, एमसीक्यू आएगा, ध्यान से पढ़ लो। और भी राजस्थान की कुछ जगह दे रखी है, बीकानेर, फलौड़ी और बाड़मेर। यहां पर
बेटा टंकास बनाए गए या टैंक्स बनाए गए अंडरग्राउंड। दोबारा सुन लो, सबसे पहले गुलस्कुल्स आए माउंटेन में, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आई राजस्थान में, इनंडेशन चैनल बंगाल में आए, खादिन जैसलमेर में आए, जोहाद आए राजस्थान में, और बाकी जगह पे बन गए अंडरग्राउंड टंकास। ये क्या है भाई? ये बेटा सिर्फ एमसीक्यू है, सिर्फ सुन जाओ, लर्न नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। गेंडादुर मैसूर के अंदर जगह है जहां पर बेटा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग 200 घरों में चल रही है। एक ऐसा स्टेट जिसने कंपलसरी कर दिया रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, तमिलनाडु, एमसीक्यू में। एक एक्सपर्ट थे फैल्कन मार्क, स्वीडन के, स्वीडिश एक्सपर्ट बोलते हैं, इनके हिसाब से वाटर स्ट्रेस तब होता था जब एक इंसान को 100 क्यूबिक मीटर पानी पर पर्सन पर डे नहीं मिलेगा। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बेटा 200 साल पुराना इरिगेशन सिस्टम कहां मिलता है? मेघालय में। दो स्टेट जहां पर कॉमन है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शिलोंग एंड मेघालय। खत्म हो गया बेटा वाटर रिसोर्सेस, खत्म हो गया वाटर रिसोर्सेस। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे बेटा। ज्योग्राफी में टोटल 6 चैप्टर है, 3 खत्म करा दिए, 3 और खत्म करा दूंगा, जल्दी से बने रहो साथ में। पूरी के पूरे 20 मार्क, कल कहीं नहीं गए तुम्हारे। अगला चैप्टर आ गया बेटा एग्रीकल्चर, स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्वेश्चन सुनते जाना। अब बेटा जो 3 चैप्टर बचे हैं ना, यहां से ज्यादा 5 मार्क और 3 मार्क आने के चांसेस हैं। ध्यान देना। सबसे पहले बेटा इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हम सब जानते हैं। क्यों है? क्योंकि हमारी 2/3 पॉपुलेशन एंगेज होती है, प्राइमरी एक्टिविटी है, रॉ मटेरियल फूड वगैरह देती है जो कि हमारे इंडस्ट्रीज में काम होने जाता है। और बेटा ये जो चीजें बनाती हैं, टी, कॉफी, स्पाइसेस, ये हम लोग दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बेटा इंडिया की गुड्स की बहुत डिमांड है दूसरी कंट्रीज में। और हमें क्या मिलता है? फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है। 3 मार्कर आ जाएगा, इंडिया एज ए एग्रीकल्चरल कंट्री एक्सप्लेन, तीनों पॉइंट लिखाना। फिर बेटा फार्मिंग, स्क्रीनशॉट ले जाना, इसका लर्न कर लेना, यहीं पर पॉज करके साइड हो जाऊंगा मैं। प्राइमरी सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव, कमर्शियल, प्लांटेशन, पेपर में आ रहा है कल तुम्हारे। 4 फार्मिंग के टाइप है, 2 सबसिस्टेंस होती हैं, 2 कमर्शियल होती हैं। डिफरेंस भी आ सकता है। सबसिस्टेंस का मतलब जब हम सिर्फ अपनी खुद की फैमिली के लिए इतना ही कर रहे हैं जितना कि खुद की फैमिली को मिल जाए। प्रिमिटिव बहुत फ्यू पॉकेट्स में मिलती है। प्रिमिटिव साधारण टूल होते हैं, फैमिली लेबर होती है, इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जिसके अंदर हम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं अगर सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है, सिर्फ अपनी फैमिलीज को सस्टेन करने के लिए। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बेटा इंटेंस प्रेशर के एरियाज में बहुत सारी पॉपुलेशन रह रही है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे प्रैक्टिस की जाती है। इसमें केमिकल यूज करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बेटा जगह इतनी छोटी है, इतनी छोटी जगह पे केमिकल डाल के भी कुछ नहीं निकलना। ठीक है, यील्ड इतनी हाई, मतलब यील्ड पर हेक्टेयर इज हाई बिकॉज बायोकेमिकल आर यूज्ड, बट भाई इतने स्मॉल पैचेस की यील्ड जितनी हाई हो भी जाएगी उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है उस जगह पे। ठीक है, यहां पर एक राइट आता है, राइट टू इनहेरिटेंस करके, वहां से ये टॉपिक निकलता है। कमर्शियल फार्मिंग में आ जाओगे, इसके अंदर भाई लार्ज पीस ऑफ लैंड होते हैं, साइंटिफिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाती है, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, HYV सीड सब कुछ आ जाता है। लेकिन हर जगह पर कमर्शियलाइजेशन सेम नहीं होती, किसी जगह पे कम होती, किसी जगह पे ज्यादा होती है। राइस का एग्जांपल दे रखा है बेटा, राइस कमर्शियल क्रॉप पंजाब की है, लेकिन उड़ीसा में वो सबसिस्टेंस ही है, मतलब खाने के लिए बनाई जा रही उतनी जितने की भाई हम खा पाए। और बेटा ये लो कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट 5 मार्कर 3 मार्कर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर ध्यान रखना बेटा। प्लांटेशन की खास बात क्या है? सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है। सारा का सारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस इंडस्ट्री में जा रहा है रॉ मटेरियल बन के, इंटरफेस है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, हेडिंग दे रहा हूं भाई, ध्यान रखो। माइग्रेंट लेबर, बाहर से आती है लेबर। कौन कौन सी क्रॉप है? टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना। और बेटा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी अच्छा डेवलप हो जाता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी अच्छा डेवलप हो जाता है। दोबारा सुन लो भाई, सिंगल क्रॉप, इंटरफेस है, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, माइग्रेंट लेबर, ये हो गया एग्जांपल। ये हो गया भाई आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये हो गया बेटा चारों तरह की फार्मिंग, जिससे क्वेश्चन पेपर में हर साल आता ही आता है। छोड़ के मत जाना, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे, खत्म करेंगे एग्रीकल्चर भाई, जल्दी से ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ये भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्कर है एग्रीकल्चर चैप्टर से। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे अगर आ गया ना बेटा 7 के 7 पॉइंट एज इट इज, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, कल आके बता जाना कि सर सेम आ गया था। अगर आ गया ना तो बेटा पूरे मार्क ले जाओगे, अगर ये तुम सेम लिखा है तो। ठीक है,
कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, मतलब कि बेटा हम लोग रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है चेंजेस हम लोग लेके आए एग्रीकल्चर में ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो जाए। सबसे पहला चेंज हम क्या लेके आए बेटा, हमने ना लैंड होल्डिंग्स को कलेक्टिवाइज कर दिया, जोड़ दिए, क्योंकि ना बड़े छोटे छोटे लैंड पड़े थे, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स का कोई फायदा नहीं होता, हम लोगों ने ना उसको कलेक्टिवाइज कर दिया, जोड़ दिया। सेकंड बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर में आया। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क में आया था। फार्मर के साथ कोऑपरेशन और जमींदारी सिस्टम जो कि भाई बहुत खराब होता था उसको कर दिया हमने अबॉलिश, मतलब कि बंद। क्रॉप इंश्योरेंस दे दी फार्मर्स को कि भाई अगर कोई नुकसान हो जाता है तो ये लो क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप का नुकसान नहीं होने देती सरकार। ग्रामीण बैंक बना दिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, लोन दे दिया, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया, किसान क्रेडिट कार्ड बना दिया भाई, केसीसी, पीएआईएस, पीएआईएस भी इंपॉर्टेंट है भाई, पीएआईएस पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम पायस। यहां पर क्रॉप इंश्योरेंस दी थी, यहां पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम दे दी, ठीक है, कि भाई बेनिफिट हो फार्मर का। और भाई वेदर बुलेटिन चला दिए। क्या होता है ना बेटा, एग्रीकल्चर पूरा का पूरा डिपेंड होता है वेदर पे, रेनफॉल पे, तो सरकार ने टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे वेदर के बुलेटिन चला दिए कि भाई वेदर का रेगुलर अपडेट आता रहेगा ताकि फार्मर्स को किसी तरीके से तकलीफ ना हो। ये बेटा कुछ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लिए गए हैं। और यहां दे रखे हैं बेटा कुछ क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं शॉर्ट नोट के लिए, राइस, व्हीट, टी, शुगर केन, कॉटन, मिलेट्स, यहां से शॉर्ट नोट आते हैं। जैसे टी पे आता है कि भाई नेम द बेवरेज क्रॉप जो कि इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर्स ने, राइस, व्हीट, शुगर केन पे आता है, कॉटन पे आता है, मिलेट्स पे आता है। ये करके जाना मत छोड़ना, ठीक है, बुक में से कर लेना। नोट्स बेटा अगर किसी के चाहिए एक कमेंट कर दो, नोट्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में, सारे के सारे टॉपिक वहां पर इजीली समझा रखे हैं। चलो भाई जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, 2 रह गए बस बेटा, जल्दी से खत्म कर दूंगा पूरी ज्योग्राफी, टेंशन मत लेना बेटा। इकोनॉमिक्स की बेटा, फुल इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी बेटा वीडियो कल डाल दी थी, और बेटा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, बुक वाइज एमसीक्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं, मैप्स आ चुके हैं बेटा, पूरा पेपर हम लोग यहां पर कर देंगे। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे पहले बेटा मिनरल की डेफिनेशन दे रखी है। होमोजीनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है बेटा, अकरिंग सब्सटेंस नेचर से मिलता है, और नेचर सी अकरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पर जो दे रखी है ना, ये बेटा 5 पॉइंट है, इस साइड पे सारी अकरेंस दे रखी है, और पेपर में आज आती है भाई, आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है। और यहां पर दे रखा है बेटा सबसे पहले इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल बेटा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ना क्रैक्स में, क्रिवेसेस में, फॉल्ट में और जॉइंट्स में मिलते हैं। तो बेटा होता क्या है, हमारे अर्थ में जो नीचे ऐसे रॉक्स रखी हुई है, इसमें ना बीच से थोड़े थोड़े क्रैक बन जाते हैं, और ये छोटे छोटे क्रैक में ही नीचे मिनरल है। क्रैक को क्रिवेसेस, फॉल्ट और जॉइंट भी कहा गया है। स्मॉलर वाले जो स्मॉलर अकरेंसेस है ना, उनको बेटा वेव्स कहा जाता है, और लार्जर वाले को लॉट्स कहा जाता है। ऐसे कौन से मिनरल है जो ऐसे मिलते हैं हम लोगों को, टिन, कॉपर, जिंक, लेड। और सेडिमेंट्री के अंदर जाऊं ना बेटा, सेडिमेंट्री एक और रॉक की टाइप होती है, इसमें मिनरल मिलते हैं बेटा लेयर्स में, ठीक है। जैसे यहां पर लेयर्स बन जाती हैं, ऐसे एक के ऊपर एक लेयर बन जाती है, इस लेयर्स को बेटा कहते हैं हॉरिजॉन्टली स्ट्रैटा, हॉरिजॉन्टल लेयर बन जाती है। मिनरल नीचे ना दब जाता है, इंटेंस प्रेशर में दब के बनता है मिनरल। क्या लिखा है, दे हैव बीन फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन इकट्ठा होना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि वहां पर लगे रहना, इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा। कोल और आयरन ऐसी बनता है क्योंकि बेटा सालों साल, लॉन्गर पीरियड, अंडर ग्रेट हीट, एक के ऊपर एक रहेंगे बेटा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ग्रेट हीट एंड प्रेशर के कारण बन जाता है भाई। और भी एग्जांपल दे रखे हैं, पोटैश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट और जिप्सम। जिप्सम तो भाई तुम लोग साइंस में पढ़ के आई हो, क्या होता है जानते ही हो तुम लोग, ठीक है। ये बेटा 2 यहां करेंस दे रखी है, 3 और यहां दे रखी है। 3 में क्या दे रखी है, अनदर मोड ऑफ, कहां गया भाई, ये रहा, ये रहा, ये रहा भाई, यही कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे भाई, ध्यान दो। ये भाई मार्कर ले आते हैं यहां से, मार्कर भाग जाता है यार, तुम्हारे ध्यान की तरह है मार्कर, कभी इधर कभी उधर। ये लो भाई, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, नहीं भाई वो तो साइंस में थी, ये है डीकॉम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। इसमें भाई डीकॉम्पोजिशन होती है सरफेस रॉक्स की, मतलब कि किसी बड़ी चीज का किसी छोटी चीजों में टूट जाना। इसमें बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं, बचता है रेजिडुअल मास, और ऐसे में कौन बन रहा है भाई, बॉक्साइट। कुछ डिपॉजिट्स मिनरल के हम लोगों को बेटा एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं, बेस ऑफ हिल्स और फ्लोर्स पे मिलते हैं। इनका एक और नाम है प्लेसर डिपॉजिट। खास बात है बेटा, इनकी खास बात बता रहा हूं, इनकी एमसीक्यू में आ जाएगा, ये बेटा पानी से करोड नहीं होते। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम। तुम बोलोगे तो साइंस में पढ़ा है, सही भाई, बिल्कुल सही पढ़ा है, जो वहां पढ़ा है वही यही पढ़ना है। ओशन वाटर, समुंदर में भी बेटा मिनरल है,
ठीक है, समुंदर में भी मिनरल है, लेकिन भाई इतने डिफ्यूज्ड हैं, इतने अंदर मिले घुले हुए हैं कि उनको निकालने में हमारी भाई हालत खराब हो जाएगी, पैसा लग जाएगा बहुत और मिलेगा कुछ नहीं, इसलिए हम ज्यादा निकालते नहीं है। सॉल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन, बस ये तीन निकालते हैं। और अगर ओशन के बेड पे चले जाओगे, बिल्कुल नीचे चले जाओगे, तो बेटा मिल जाएंगे मैग्नीज। मैग्नीज अलग होता है, मैग्नीशियम अलग होता है, तुम तो जानते ही हो भाई, मैग्नीशियम का मतलब Mg, मैग्नीज का मतलब Mn। बट यहां साइंस नहीं पढ़नी भाई, अकरेंस ऑफ मिनरल, एसएसटी का एग्जाम है कल। ये हो गया बेटा अकरेंस। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर अकरेंस का हर एक अकरेंस अलग अलग आ सकती है, साथ में भी आ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा, ये लो सारे मिनरल लिख दिए भाई एक जगह, एक ही जगह भाई सारे मिनरल। अब देखो भाई मिनरल क्लासिफाई होता है बेटा दो कैटेगरी में, मेटल, नॉन मेटल। मेटल क्लासिफाई होता है और दो कैटेगरी में, फेरस, नॉन फेरस। फेरस के बेटा होते हैं चार एग्जाम्पल। फेरस मतलब जो आयरन से कंटेन करता है। फेरस कौन से हुए? आयरन, निकल, कोबाल्ट और मैग्नीज। एमसीक्यू आ जाएगा, सुन लेना दोबारा जाके, पीछे जाके दोबारा सुन लेना। आयरन और बेटा यहां पर जो एक और ये दो, ये वाले जो दो दे रखे हैं ना बेटा, ये वाले दो दे रखे हैं आपको फेरस के। आयरन हम जानते हैं बेटा बेसिक रॉ मटेरियल है, बैकबोन है। मैग्नेटाइट, फाइनेस्ट बेटा दो आयरन ओर के एग्जांपल दे रखे हैं, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। मैग्नेटाइट फाइनेस्ट है, हेमाटाइट 50 to 60% आयरन कंटेन करता है। मैग्नीज जो कि अभी पीछे ओशन बेड से निकला था, Mn फेरस है। फेरो मैग्नीज अलॉय और स्टील बनाने में काम आता है। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 ton ऑफ स्टील। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट बेटा ध्यान दो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये बेटा दो फेरस है। यहां से नॉन फेरस शुरू हो जाएगा। कॉपर, कॉपर तुम लोग जानती हो बेटा, मेलिएबल है, डक्टाइल है, अच्छी कंडक्टिविटी है, इसलिए उसकी वायर्स बनती हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कहां मिलता है? बालाघाट माइंस इन राजस्थान, मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस इन राजस्थान में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तीन एग्जांपल लिखे हैं, चौथा पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे बताओ कहां नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। अगला आ गया बॉक्साइट। अभी पीछे हमने 5 अकरेंस पढ़ी थी, उसमें से एक का नाम बॉक्साइट था। जल्दी से कमेंट कर दो कहां पर था बॉक्साइट। इग्नियस में, मेटामॉर्फिक में, सेडिमेंट्री, प्लेसर डिपॉजिट, डिकम्पोजिशन या फिर ओशन। पांचों में से बॉक्साइट कहां मिला था? पीछे जाके देख लो अगर भूल गए हो तो। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है भाई बॉक्साइट का, एमसीक्यू आ सकता है। और बॉक्साइट के यहां पर और नाम भी दे रखे। फिर बेटा आ गया माइका। माइका 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 माई माइका, लड़की की शादी के बाद माइका बन जाता है ना उसका, मां का घर, लेकिन वो नहीं है भाई ये। ठीक है, ये मिनरल है भाई। और ये जो घर पे लकड़ी पे तुम्हारी माइका लगी हुई है ना, ये वो भी नहीं है भाई। ये मिनरल है जो कि भाई मेड अप होता है विद सीरीज ऑफ प्लेट और लीव्स। इजीली थिन शीट में बढ़ जाता है। इतनी थिन होती है कि भाई 1000 ऑफ शीट्स को लेयर करे तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ही बनता है। ये क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो या फिर ब्राउन कलर में मिलता है। अगला बेटा रॉक मिनरल दे रखा है, लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के साथ मिलता है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में बहुत जरूरी है लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। नेम द रॉ मटेरियल, नेम द मिनरल विच इज रिक्वायर्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, लाइमस्टोन। मत भूलना। ये लो भाई स्क्रीनशॉट जल्दी से। ये आ गई भाई नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर भाई तुम्हारे मिनरल हो जाएंगे खत्म। यहां दे रखे हैं बेटा हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग करना बेटा आसान नहीं है, ठीक है, किसी के लिए भी आसान नहीं है। जो माइनर्स करते हैं ना उनके लिए भी बहुत बुरा है, क्योंकि बेटा उनको ना डस्ट और नॉक्सियस फ्यूम्स इनहेल करनी पड़ती हैं। मिनरल की जो वहां पर जो माइन होती है बेटा कभी भी कोलैप्स कर सकती है। इनंडेशन, फायर के चांसेस रहते हैं। और वहां का ना बेटा वाटर का जो सोर्स है ना सारा कंटामिनेट हो जाता है, मतलब कि ना वहां पर जो भी पोल्यूटेंट होते हैं ना, गंद होता है, वेस्टेज होती है, वो मिल जाती है, जिससे कि रिवर पोल्यूशन होता है, यहां पर लंग पोल्यूशन हो गया, एनवायरमेंट खराब हो रहा है। तो कुल मिला के माइनिंग एक किलर इंडस्ट्री बन जाती है। पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया व्हाई माइनिंग इज किलर इंडस्ट्री, ये रे भाई पॉइंट्स हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग के। तो क्या करें भाई, 2 क्वेश्चन रहेगा यहां पर। मिनरल खत्म, क्या करें बताओ भाई। मिनरल की कंजर्वेशन करते हैं अभी। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल जरूरी है, कंजर्वेशन करनी जरूरी है भाई। कैसे करें, क्यों करें?
क्योंकि भाई ये मिनरल बने हैं सालों सालों में, और एक दो साल नहीं लगे, मिलियन ऑफ साल लगे हैं। फाइनाइट है, लिमिटेड नेचर के हैं, और बेटा जो हम जिस स्पीड से इसको यूज कर रहे हैं ना, उस स्पीड से तो बन भी नहीं पाते। इसका जो रिप्लेनिशमेंट का रेट है बहुत कम है भाई। रिप्लेनिश मतलब कि दोबारा बनने में बहुत कम टाइम लगता है, कंजम्पशन बहुत फास्ट हो रही है। और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को तो भाई सिर्फ सुनने में ही मिलेगा कि मिनरल हुआ करते थे, पेट्रोल हुआ करता था। तो क्या करें बेटा, बचा लो प्लीज, बचा लो, कल के पेपर को बचा लो, अभी मिनरल को बचा लो। 5 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, लिख लो। क्या करना चाहिए, मिनरल को प्लांट सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करनी चाहिए ताकि हम लोग लो ग्रेड ओर्स को भी यूज कर पाए, रिसाइकिल करो, स्क्रैप को यूज करो, वेस्टेज को कम से कम कर दो, मिनिमाइज कर दो। पॉज करके लर्न कर लो, स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ लेना, पूरी ज्योग्राफी हो जाएगी कंप्लीट। और ज्योग्राफी के बाद अगर इकोनॉमिक्स नहीं देखा, फुल इकोनॉमिक्स भी जाके देख लो, सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो जाएगी इकोनॉमिक्स। ये लो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया एनर्जी से, मिनरल एंड एनर्जी में एनर्जी रिसोर्सेज का। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है इस साइड जो दे रखा है, 2 सालों से रिपीट हो रहा है बोर्ड के एग्जाम में। एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी सबकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट में, कॉमर्स में एनर्जी चाहिए। कॉमर्स मतलब बिजनेस में, डोमेस्टिक सेक्टर में भी चाहिए भाई, घरों में भी चाहिए। डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि अप्लायंसेज इतने आ चुके हैं, लैपटॉप, टैब, फोन इतने बढ़ चुके हैं कि हम लोगों को बेटा ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। और आज के टाइम में बेटा जो देश में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वही देश अच्छा माना जाता है। इसका मतलब वो जो एडवांस है, वहां टेक्नोलॉजी ज्यादा है, पर कैपिटा कंजम्पशन, पर कैपिटा मतलब एक इंसान कितने किलोवाट, जो वॉट भाई ये तुम लोग पढ़ते हो जूल्स, इसकी एनर्जी यूज कर रहा है। लिख के मत आना ये जूल्स को भाई। बिकॉज ऑफ दिस हमारी कंट्री के अंदर या हमारी दुनिया के अंदर पर कैपिटा कंजम्पशन एनर्जी की बढ़ रही है। ठीक है भाई। बेटा एनर्जी के 2 टाइप, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल पुराने टाइम वाले, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स, यहां दे रखा है कोल, तुम जानते हो पावर जनरेशन में काम आता है, सप्लाई एनर्जी में काम आता है। 4 टाइप है इसके बेटा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ठीक है, इसमें बेटा सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो होता है ना वो होता है एंथ्रासाइट, एमसीक्यू आ सकता है। बिटुमिनस सबसे कॉमन यूज होता है, एमसीक्यू आ सकता है। यहां आ जाओगे पेट्रोलियम आ जाएगा। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बेटा सेकेंड मेजर है। पेट्रोलियम बेटा मिलता है मुंबई हाई में, गुजरात में, आसाम में। गुजरात की जगह है अंकलेश्वर, आसाम ओल्डेस्ट जगह है। आसाम में कौन कौन सी जगह है भाई, दिग्बोय, नाहर काटिया, मोरान, हुग्रीजन, ये 3 जगह है। नॉन कन्वेंशनल आ गई भाई, न्यूक्लियर, बायोगैस, विंड एनर्जी, सोलर, टाइडल, जियोथर्मल। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये 2, विंड और सोलर, विंड और सोलर एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। शॉर्ट नोट, इंडिया में आने वाले वक्त में विंड और सोलर का हमारे पास ग्रेटर फ्यूचर है। ठीक है, और ये लो भाई आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, मिनरल एनर्जी का, इंपॉर्टेंट 5 मार्कर। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस की लाइन भाई पेपर में आई हुई है बहुत बार। ठीक है, दोबारा भी आ सकती है भाई, छोड़ के मत जाना। सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया चैप्टर से, पूरा चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा। बस जो चीजें बताई हैं वो वहां से जाके पढ़ लेना जो समझाया है। ठीक है, व्हेन वी सेव एनर्जी बाय रिड्यूसिंग आवर कंजम्पशन, इसका मतलब भाई एनर्जी बनाई तो रहे हैं, बचाना भी बनाना ही तो है। इंडिया में भाई बहुत लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री है हमारी दुनिया में। दुनिया की इंडिया जो है, हमारी कंट्री जो है वो लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री है। हम लोगों को बेटा कॉशियस, सोच समझ के, जुडिशियस यूज करना होगा रिसोर्सेज का, जिसके लिए हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस को स्विच ऑफ कर दें, पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज करें, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज करें। नॉन कन्वेंशनल जैसे कि विंड, सोलर, टाइडल, जियोथर्मल अभी बताया। क्यों करना चाहिए, क्योंकि बेटा कन्वेंशनल फाइनाइट है, खत्म हो रहे हैं, महंगे हैं, पॉल्यूशन करते हैं। पॉल्यूशन भी तो कर रहे हैं, एनवायरमेंटल को भी तो खराब कर रहे हैं, वो भी तो बचाना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तुम्हारा कल का पेपर बचाना भी तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। फुल रिसोर्स, फुल ज्योग्राफी तभी तो लेके आया हूं सिर्फ तुम्हारे लिए भाई। चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज भाई खत्म हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस बेटा ये वीडियो देख लो, खत्म हो जाएगा चैप्टर। अगला चैप्टर भी आ गया बेटा, लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ना बेटा सबसे पहले ना सब छोड़ के एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 2 क्वेश्चन देख लो। ये लो, ये क्वेश्चन देख लो भाई, ये क्वेश्चन देख लो दोनों।
ठीक है, मन कर रहा है भाई यहाँ पर लिख दूं 25 फरवरी 2025 को आ रहे हैं, मन तो कर रहा है भाई, लेकिन कोई नहीं, कल तुम खुद आके बता जाना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भाई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भाई इंपॉर्टेंस बतानी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब कि जहां पर इंडस्ट्रीज है, जहां पर रॉ मटेरियल से क्या बन रहा है, फाइनल गुड बन रहा है। और इसका क्या फायदा है बेटा, इसका बहुत फायदा है। एक तो ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहा है, एक बेटा ये हमारे लोग जो ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है क्योंकि कोई और काम नहीं है, वहां की उनकी डिपेंडेंस कम कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि टर्शरी में जॉब दे रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। और क्या हो रहा है बेटा, रीजनल डिस्पैरिटीज कम हो रही है। और क्या हो रहा है भाई, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, क्योंकि बने बनाए गुड्स कहां जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। दूसरे देशों से क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, यही तो चाहिए। और क्या चाहिए भाई। ठीक है, इधर बेटा एक और क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर बट मूव हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अलग अलग नहीं है, एक साथ चलते हैं, एक दूसरे के लिए चलते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बूस्ट कर रही है एग्रीकल्चर को, क्योंकि बेटा इंडस्ट्रीज है तभी तो एग्रीकल्चर वाले खुल के, दिल खोल के प्रोड्यूस कर रहे हैं। वरना एग्रीकल्चर वाले कॉटन बना के क्या करेंगे, अगर कॉटन से कॉटन के कपड़े ही नहीं बनेंगे। कपड़ा बन रहा है तभी तो वो कॉटन उगा रहे हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल यूज करती हैं, उन्होंने बोला भाई एग्रीकल्चर वाले को बनाओ, और वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, रॉ मटेरियल मिल रहा है। अब ये और बात हो गई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को कैसे हेल्प कर रही है। अब यहां लिखा था हैंड इन हैंड। ठीक है, तेरा साथ ना छोड़ूंगा साथी, जैसे मैं नहीं छोड़ रहा भाई तुम्हारा, वैसे ही इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को क्या देती है भाई, इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पीवीसी, और भाई प्रोडक्शन इंक्रीज करने में हेल्प करती है उनकी। और भाई ट्रांसपोर्ट को कैसे पीछे छोड़ दे भाई, ट्रांसपोर्ट भी तो बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट में यूज होने वाला ट्रक भी तो मैन्युफैक्चरिंग ही बना रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अच्छी है तभी तो एग्रीकल्चर वाले दिल खोल के बना रहे हैं, क्योंकि भाई उनको पता है कि उनका प्रोड्यूस, उनकी क्रॉप्स कहीं ना कहीं चली जाएंगी, बिक जाएंगी। लो भाई स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, दोबारा ले लो, ये लो। 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क, किसी भी कैटेगरी में एज इट इज आ जाएंगे। भाई यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि क्या क्या फैक्टर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। मान लो एक नई इंडस्ट्री किसी को सेटअप करनी है, या फिर भाई बेटा इस चैप्टर में ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज गिवन है, जैसे आयरन स्टील, जूट, कॉटन, उन सबकी ना एक पर्टिकुलर लोकेशन है। पेपर में कोई भी लोकेशन आ गई, आपको यही वाले पॉइंट कवर करने हैं। मान लो आ गया आयरन स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेट्यू में, क्यों, क्योंकि वहां पर ना उसको रॉ मटेरियल मिलता है इसलिए वही है। जूट हुगली के पास क्यों है, क्योंकि उसको लेबर अच्छी मिलती है इसलिए वही है। पावर, चीप एंड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर, क्योंकि बेटा इंडस्ट्री पावर के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना इंडस्ट्री कैसे चलेगी। कैपिटल, बेटा पैसा मिलता है वहां पर, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए होता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज मिलती है वहां पर, रेडीमेड मार्केट मिलती है वहां पर। कभी भी बेटा अगर क्वेश्चन आ गया व्हाई देयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन दिस एरिया, जूट हुगली में है, आयरन स्टील छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, कॉटन महाराष्ट्र गुजरात में है, शुगर मिल अभी जा रही है बेटा साउथ में, क्योंकि वहां पर सुक्रोज कंटेंट अच्छा होता है। इसके अलावा बेटा कुछ इंडस्ट्रीज और भी दे रखी है इस चैप्टर में। ठीक है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी इंडस्ट्री जो कि बेटा मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, और हमारी कंट्री की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल सिटी कौन सी है, बैंगलोर। याद रखना भाई, सारी चीजें याद रखना, कल सारी की सारी काम आ जाएंगी। और बेटा ये इंडस्ट्रीज ना है तो बहुत अच्छी, देश के लिए बहुत भला कर रही है, लेकिन हर कॉइन की बेटा 2 होती है साइड। अगर है प्रोस तो है कॉन्स भी। इंडस्ट्री बेटा पोल्यूशन भी कर रही है, एयर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। पोल्यूशन को कैसे बचाएं, मेजर्स 5 मार्क में आ जाएगा, 3 मार्क में आ जाएगा। अगर एयर पे आ गया तो ऐसे बचाएं, वाटर पे आ गया तो ऐसे बचाएं, नॉइज पे आ गया तो ऐसे बचाएं, कंबाइंड आ गया तो सारा लिखाएं। सबसे पहले बेटा पर्टिकुलेट मैटर जो एयर में होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें स्मोक स्टैक्स लगाने चाहिए। एरोसोल एमिशन को हम लोग कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट लगाने चाहिए। स्मोक को कम करने का एक और तरीका है कि आप लोग बेटा यूज करो ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल। ये वाटर में आ गए, वाटर को कैसे बचाएं, थर्मल पोल्यूशन कैसे बचाएं, बेटा हार्वेस्टिंग करो रेन वाटर की, और हॉट वाटर को फेंकने से पहले ट्रीट कर दो। पढ़ा है ना तुमने एसिड में कि एसिड नहीं फेंकना चाहिए भाई, न्यूट्रलाइज कर दो पहले। मशीन और ऐसे इक्विपमेंट यूज करो जिसमें साइलेंसर लगाओ जो कि शोर ना मचाए, नॉइज पोल्यूशन ना हो, और नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाना चाहिए बेटा इंस्टेड ऑफ ईयरफोन्स या ईयर प्लग्स, ताकि वहां के वर्कर्स के कान ना खराब हो, आसपास की रेजिडेंशियल एरिया के कान ना खराब हो, पोल्यूशन ना हो।
मेजर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये हो गए बेटा ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर सिंगल शॉर्ट वीडियो में, और वो भी बेटा इतने कम टाइम में। अब क्या करना है भाई, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जितना पढ़ा है ना एक बार और कर दो, बुक खोल के एक बार और साथ में पढ़ दो बेटा, ज्योग्राफी की गारंटी हो गई। इकोनॉमिक्स जाके देख सकते हो, एमसीक्यू जाके देख सकते हो, और बेटा मुझे अब पूरा विश्वास हो गया कि तुम्हारी कंप्लीट तैयारी हो गई है भाई कल के एग्जाम के लिए बेटा। कल के एग्जाम के लिए बेटा बहुत बहुत मेहनत कर चुके हो, कल फल आएगा भाई। ऑल द वेरी बेस्ट।